80 पसमंजर जो है, और साथ ही साथ जो ये साल इलेक्शन का साल है, एक मखसूस तबका और मखसूस जमात मुसलमानों को ऐसे चीजों में उलझाना चाहती है। वो बाकायदा पहले भी ऐसा करते हुए आए हैं, आप भी करें। ये सब जानते हैं कि हिजाब हमारा हक है। अब से नहीं, 1400 साल से हम हिजाब का एहतराम करते हुए आए। इसी तरह सिर्फ हिजाब मुसलमानों में नहीं, सारी औरतें हिजाब ओढ़कर फिरी हुई हम भी देखें। गैर कौम की औरतें भी अभी तक सरगा बोलते हैं, सिर पर डाल के पूरा ओढ़ के, और मारवाड़ियों की औरतें तो हमारे से ज्यादा हिजाब का इस्तेमाल करते, पर्दा करते। आज इस इश्यू को लेकर जो इनका लोगों में इंतशार फैलाना, गोया इनका एक बड़ा प्लान है कि मुसलमानों को, हिंदुओं को डिवाइड करना, वोट हासिल करना, इख्तियार पर आना, इसके सिवा और कुछ नहीं। वो भी खुद जानते हैं कि हिजाब कुरान शरीफ में है, हमारे शरीयत में है, सब कुछ है। उसके बावजूद वो इसलिए अपोज करते हैं कि भाई उनको दूसरे उनके वोट आए, हिंदुओं के वोट आए। वो तो डायरेक्ट हमारे से मुखालिफत करते हैं, हमारे से मुखालिफत करके उनके वोट हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज ऐसे चीजों से हमको घबराना नहीं। हमारे बच्चे भी बहुत ही होनहार हैं, खुलकर मुकाबला कर रहे हैं। आज उनकी हमें सताइश करना चाहिए और उनका हौसला अफजाई भी करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताता हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग जो बोलते हैं, उनकी मीटिंग बुलाना, वो गवर्नमेंट लेवल में हुआ, लेजिस्लेचर के लेवल में हुआ, मगर हमारे अपने लेवल में, जो अपने अपने जिले में, अपने अपने तालुकात में, हम दूसरे गैर कौम के लीडरों से बैठकर बात करके इस मसले को बआसानी हल कर सकते हैं। क्योंकि उनको भी इसका अहमियत मालूम है, बहुत सारे लोगों को इसकी अहमियत मालूम है। बहुत सारे तुम्हारे यूट्यूब में, चैनल्स में सभी गैर कौम के वकला भी बोल रहे हैं, गैर कौम के लीडर्स भी बोल रहे हैं, गैर कौम के हर नमूने का तबका भी ये कह रहा है कि भाई हिजाब इनका हक है, हिजाब इनको परमिशन अलाउ करना चाहिए। ये घटित भी बात नहीं है। तो ऐसे वक्त में हमें सरगर्म होना चाहिए। मुसलमान तबका जो है, मुसलमान लीडर्स, वो स्टेट के लीडर्स हो, वो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हो, या तालुक लेवल के लीडर्स हो, लीडरों को बैठकर इससे तबादला ख्याल करके एक मसला, इसका हल निकालना चाहिए। हल निकालने से आसानी से हो जाता है, क्योंकि कोर्ट्स में चल रहा है। कोर्ट में कल क्या होता है हमको पता नहीं, मगर पहले के तो जो कानून जो निकले हैं, बहुत सारे जजमेंट जो आए हैं, वो हिजाब के फेवर में ही आए हैं। इससे हमको तवक्को है कि जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। हमारी कोशिश जारी रखने के साथ साथ, दूसरों को मिलाकर हम आगे बढ़ने के साथ साथ, हमारा एक जो बेरिनी ख्वाहिश क्या है, हमारे तालीमी इदारे बढ़ना चाहिए। हम सिर्फ एक तकिया कर, गवर्नमेंट के इदारों पर ही तकिया करके हम अगर तालीम को हम आम करेंगे, करने का अगर हमारी सोच है, तो ये गलती है। हमारे अपने इदारे कायम होना चाहिए पूरे स्टेट में। कम से कम हम हमारे बच्चों को 50% हमारे अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इदारों में तालीम देने का इंतजाम करना होगा। इसके लिए हम पहल करना चाहिए। अब तो पहले थोड़े बहुत स्कूल खुलते थे वहां पर यहाँ पर, आज वो नहीं है। आज मैं ये नहीं चाहता कि भाई कमर्शियल स्कूल खोलो। कमर्शियल स्कूल खोलने से फायदा नहीं। आम स्कूल होना है, आम कॉलेज खोलना है, वो कौम की तरफ से होना है। कौम के पैसों से स्कूल कॉलेजेस खोलने की आम जरूरत है, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत सारी जमीनें बेकार पड़ी है। वहां पर एक ढांचा खड़ा कर दिया तो बस एक अच्छा सा, दूसरे तुमको कोई इक्विपमेंट्स के लिए, फर्नीचर्स के लिए, लैब के लिए, हर चीज के लिए आपको लोग साथ देंगे अगर कौम करती है। तो अगर हम इसके लिए तैयार नहीं है, तो हम बैठकर खामोश बैठकर दूसरों से गिला करते बैठेंगे तो काम नहीं होने वाला। हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे सकते हैं। यही आदेश दी है कि उनके जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो अपना फैसला अपना ले सकते हैं।
वो इनको अब दूसरे जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, दूसरे फॉर्म में जो प्राइवेट कॉलेज शुरू किए हैं, वो मजबूरन पैसों के खातिर हिजाब को अलो करते हैं कि हमारे बच्चे नहीं आए तो उनको फीस नहीं मिलती। उन्हें जो कमर्शियल है, अब उनका बिजनेस कैसा चलता है, तो वो हिजाब को अपोज नहीं करते। तो इसलिए हमारे अपने कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा खोलने से कौम को फायदा, कौम को अगर तालीमी मैदान में आगे लाना है तो हमको सरगर्म होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर बनाकर अच्छे से अच्छे कॉलेजेस हम कायम करेंगे। सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है हमारे बराबर के, अगर कम से कम डिग्री कॉलेजेस। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई इसके तहत 4 साल का डिग्री कोर्स है। आज आपको उनको पढ़ाने के लिए पीएचडी होना लाजमी है। पूरे हिंदुस्तान का अगर जायजा लेंगे तो 1% में पीएचडी नहीं है मुसलमानों में। हमारी आबादी कितने हैं, हम बोलते हैं 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, 30 करोड़ है। उसके हिसाब से कितने पीएचडी होना है? 1% में पीएचडी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तब उस तरफ हम कोशिश नहीं की। आज हमारे कॉलेज में 6 लोग पीएचडी कर रहे हैं दावनगढ़। ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 लोगों को पीएचडी कराना हर साल, इसका हमें टारगेट रखकर आगे चलेंगे तो कल हम उनके उस्ताद बनेंगे। हर कॉलेज में डिग्री पीएचडी वाला ही होना है, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, उसके बाद पीएचडी है। पीएचडी ये डबल 2 साल का, 4 साल का और पीएचडी चलता है। तो हमें अगर हमारे बच्चे पीएचडी में कामयाब हो गए, पीएचडी हासिल कर दिए, तो उनके उस्ताद बनते हैं। नहीं तो हम दूसरों के लिए हम दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है, आज हमारे पास आज दूसरों के लिए कुछ करने का हमारे पास ताकत होना चाहिए। आज हम दूसरों के लिए बोझ नहीं बनना, हम दूसरों के लिए सहारा बनना है। आज तालीम मैदान में अगर हम आगे आना है तो हमारे उस्ताद ज्यादा होना है। पहले थे, अब नहीं है, कम हो गए आज। क्योंकि आज हमारी बदनसीबी क्या है तो उर्दू को हमने छोड़ दिया। आज उर्दू के बच्चे ज्यादा से ज्यादा आईएएस में पास होते थे। आज जिनके नाम मैं गिनना नहीं चाहता कि जितने भी अब हाल ही में रिटायर्ड हुए, वो पूरे एक सब पेपर उर्दू लेकर आईएएस केस में कामयाबी हासिल की थी। आज उर्दू पढ़ने नहीं आता इनको। कन्नड़ा सिर्फ कन्नड़ा और इंग्लिश में पढ़कर आईएएस होने नहीं होता, क्योंकि कन्नड़ा इंग्लिश पढ़ने वाला बहुत बड़े बड़े माहिर लोगों के बच्चे होते हैं। वो आसानी इंग्लिश लिख सकते हैं, हमारे बच्चे होते आसानी से इंग्लिश नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, ये अपनी लैंग्वेज नहीं है। अपनी लैंग्वेज में अगर हम आप एक सब्जेक्ट अगर लेंगे तो उसमें आईएएस स्कोर कर सकते हैं, कि आईएएस आसानी से पास हो सकते हैं। आईएएस भी आप आसानी से पास सकते हैं। आज रेलवे में उर्दू है, तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट में उर्दू को राइज किया गया है। तो इसलिए उर्दू को छोड़ना हमारी बर्बादी है। उर्दू को हम रखकर दूसरी जुबानों को हासिल करना, कन्नड़ा भी यहाँ पर जरूरी है। कन्नड़ा का हासिल करना, हम 3 जुबानें आसानी से हासिल कर सकते हैं, उस पर मेहनत करनी चाहिए। एक उर्दू, एक कन्नड़ा और एक इंग्लिश। इंग्लिश को जितना जोर देते हैं, अगर उर्दू और कन्नड़ा पर अगर जोर देंगे तो हमारी माली हालत भी सुधरती है, हमें अपॉइंटमेंट भी आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि अब जो परसों हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट आया इंजीनियर्स का, करीब 8,000-12,000 या इंजीनियर्स के भी में जो रिक्रूटमेंट आया, उसमें लिखा गया है पहले कन्नड़ा पास होना। ये कन्नड़ा पास होने वाले को बाद में इंटरव्यू करके किया जाएगा, क्या एग्जाम किया जाएगा। कन्नड़ा पास नहीं हुए तो तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है, तुम्हें बैठते उसमें हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो इसलिए कन्नड़ा भी हमारे लिए लाजिमी है। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में उर्दू और कन्नड़ा साथ ही साथ हमको पढ़ाना है। अगर हमारी माली हालत भी सुधरना है, हमें अपॉइंटमेंट भी मिलना है, तो हमारी तरक्की भी होना है, तो हम बहुत आगे का सोचकर हमको काम करना पड़ता है।